चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। क्या 2024 के महासंग्राम का एजेंडा सनातन धर्म गुरुओं ने तय कर लिया है? क्या 24 के महासमर से पहले एंटी हिंदू नैरेटिव सेट किया जा रहा है? तो आरएसएस का प्लान है तो उन्हें आरएसएस के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। अलग से एक तहरीक क्यों चला रहे हैं? देश में एक रिलीजियस टेररिज्म चल रहा है, हिंदू सनातन धर्म को नीचे दिखाना। आस्था अंधविश्वास के जाल से बाहर निकलकर अब बात नफरती एजेंडे तक आ पहुंची है। देश के भीतर मौलानाओं की टोली अचानक एक्टिव हो गई है। निशाने पर हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री। वजह है वो बयान जिस पर तूफान उठ खड़ा हुआ है। क्रिया प्रतिक्रिया के पैरामीटर पर बयान कसे जा रहे हैं। एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, तुम हमारा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बागेश्वर धाम के संचालक बाबा धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने जो तौर तरीका इख्तियार किया है, इससे पूरे भारत में नफरत फैल रही है। उन्होंने अब तक 328 लोगों का मजहब तब्दील कराया और वो मजहब इस्लाम के खिलाफ प्रचारित कर रहे हैं। दरअसल अपने कार्यक्रम में धीरेंद्र शास्त्री ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही। इसके बाद मजहब की लकीर पर ही तमाशा पूरा तान दिया गया। हालांकि धीरेंद्र शास्त्री ने अपने बयान पर सफाई भी दी। पहले उसे जरा सुनिए। भारत का प्रत्येक सनातनी हिंदू बनाए, बाकी के धर्म वाले यहीं रहेंगे। कहाँ जाए? तो सवाल ये उठ रहा है कि संविधान से चलेगा देश की नहीं? संविधान से ही चलेगा। सब लोग बोलेंगे, बाकी धर्म वाले भी बोलेंगे कि बनना चाहिए। अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि आखिर क्या वजह है कि देश के भीतर हिंदुओं के धर्म ग्रंथ रामचरितमानस के अपमान पर कथित तर्कशास्त्री और सेकुलर जीवी चुप्पी साध लेते हैं। तब नफरत वाले जुमले का शोर क्यों नहीं उठता जब हिंदुओं के आराध्यों पर उलूल जुलूल बातें की जाती हैं? और क्या वजह है कि अंधविश्वास और कट्टरपंथ के सारे तार सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म से जोड़ दिए जाते हैं? बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ जो देश भर में लामबंदी हो रही है, उसको लेकर स्वामी रामदेव की तरफ से एक बड़ा बयान आया है। योग गुरु बाबा स्वामी रामदेव की तरफ से यह बात कहा गया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से साजिश रची जा रही है सनातन के खिलाफ, वो देश के अंदर रची जा रही है और उसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय साजिशों का हाथ है। और इसके साथ ही अपने हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर पंडित धीरेंद्र शास्त्री की तरफ से सफाई दी गई है और उनकी तरफ से कहा गया है कि हिंदू राष्ट्र का मतलब सभी धर्मों का साथ है। सच तो ये है कि धीरेंद्र शास्त्री विषय नहीं है। मुद्दा तो ये है कि हिंदुओं की आस्था से जुड़े मुद्दों का उपहास और परिहास क्यों उड़ाया जा रहा है। क्योंकि कोई रामचरितमानस का अपमान करता है, कोई अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को तोड़ने की बात करता है, कोई हिंदू देवी देवताओं पर विवादित टिप्पणी करता है, लेकिन तब नफरत का जुमला कहीं नहीं उछाला जाता। क्या इसलिए क्योंकि बात वोट बैंक के नाराज हो जाने की हो जाती है? धीरेंद्र शास्त्री के बयान का समर्थन नहीं हो सकता, लेकिन सवाल दूसरे पक्ष से भी पूछे तो जा ही सकते हैं कि आखिर सियासत के सारे खेल हिंदू आस्था पर आघात करके ही क्यों सिद्ध किए जाते हैं? देश में एक रिलीजियस टेररिज्म चल रहा है, हिंदू सनातन धर्म को नीचे दिखाना। सनातन मूल्य क्या है? जो शाश्वत वैज्ञानिक सार्वभौमिक मूल्य है, जो इटर्नल ट्रूथ है, वही सनातन धर्म है। अब उस सनातन धर्म पर जो तरह तरह के लांछन लगा करके, कभी हमारे धर्मशास्त्रों का आश्रय लेकर के, कभी हमारे महापुरुषों के चरित्र पर लांछन लगा करके जो कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, ये सारे के सारे भारत विरोधी, राष्ट्र विरोधी, अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के इशारे पर या तो षड्यंत्र कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तर्क वितर्क का तमाशा तानकर विज्ञान के गढ़े सिद्धांतों को आगे कर महीन सियासी चालें चली जा रही है? क्योंकि अगर मुद्दा अंधविश्वास का है तो फिर वो तो सभी धर्मों से जुड़ता है, इस्लाम से लेकर ईसाईयत तक से। फिर घेरे में सिर्फ सनातन धर्म ही क्यों और निशाने पर हिंदू धर्म ग्रंथ क्यों? मेरा ये कहना है कि जो श्याम मानव है और ये तथाकथित लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, जिनकी बुद्धि में शायद जीव पड़ गए होंगे, क्या ये लोग कभी चादर और फादर के पास नहीं जा सकते हैं? किस मजार में गए ये लोग? किस मौलवी के पास गए हो? जिसको जो कहना है कहते रहे। हमारा हिंदू धर्म जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म की हम सर्वोपरि उसको
लेके चलते हैं सनातन ऊपर कोई उंगली नहीं उठाए, बस सनातन धर्म के खिलाफ कोई भी आरोप नहीं लगाए, वो उंगली नहीं उठाए, बस चलता रहना चाहिए जो चल रहा है धर्म। हिंदू धर्म पर उसमें ठेस है, इसके लिए सभी को ये लगता है कि हमारे धर्म की यानी तौहीन हो रही है, मर्यादा उल्लंघन कर रहे हैं ये लोग, यानी हिंदू धर्म को क्यों बदनाम कर रहे हैं। नहीं, और भी तो राम ने, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कभी किसी में भेदभाव नहीं रखा, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, सब लोग प्रेम से रहो, ये संदेश उन्होंने दिया है, उसी संदेश पे आगे चलता रहेगा। तो क्या बात मजहबी लकीर पर वोट बैंक को साधने की है, आस्था अंधविश्वास के खांचे में हिंदू वोट को बांटने की है? बागेश्वर धाम में मौजूद श्रद्धालुओं ने इन सवालों के जवाब दिए। कौन जवाब को बिखराव करने के लिए जो ये कर रहे हैं, वो हिंदुओं को बिखराव करने के लिए, सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए उठाए जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये लोग एक ना हो, सिर्फ ओनली चुनाव है। अगर कांग्रेस की भी सरकार आ जाएगी तो वो आके मत्था चूमेंगे, वो कब क्या करते हैं राजनीति आप जानते हैं। तो क्या देश के भीतर धीरेन्द्र शास्त्री आए हैं और गए हैं, जिन्होंने ये कोशिशें की हैं, तो आरएसएस का प्लान है तो उन्हें आरएसएस के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। अलग से एक तहरीक क्यों चला रहे हैं? किसने उनको धमकी दी है? आजकल ये भी एक ट्रेंड चल रहा है, एक फैशन है कि भड़काऊ बातें कीजिए और उसके बाद ये कह दीजिए कि हमें जान से मारने की धमकी मिल रही है, हमें सिक्योरिटी दी जाए। ये वही मौलाना तौकीर रजा हैं जो भारत में महाभारत कराने की धमकी देते फिरते हैं। दरअसल मुद्दा उस नैरेटिव को सेट करने का है जिसमें कोशिश सनातन धर्म पर अंधविश्वास, कट्टरता, जातीयता और असहिष्णुता के लेबल को चिपका देने की। आस्था और अंधविश्वास अपनी जगह है, लेकिन यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और रामचरितमानस पर उठ रहे सवालों की टाइमिंग को लेकर, क्योंकि इस साल अगर देखा जाए तो 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके साथ ही अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। तो आखिर में सवाल ये उठ रहा है कि वास्तव में जो नैरेटिव है वो सेट किसके खिलाफ किया जा रहा है? जिस हिंदू धर्म की बात धर्म गुरु करते हैं वो सनातन धर्म वसुधैव कुटुंबकम की भावना से चलता है। सवाल ये है कि हिंदुओं की आस्था पर बार बार चोट पहुंचाकर देश में कौन नफरत की राजनीति कर रहा है? आखिर सनातन पर चोट क्या कोई प्रयोग है? क्या जानबूझकर हिंदू धर्म पर हमले हो रहे हैं? कि सनातन धर्म को नीचा दिखाने की साजिश रची जा रही है? बागेश्वर बाबा के बयान पर मौलाना का नफरती इल्जाम क्यों? हिंदू आस्था का जब अपमान होता है तब चुप्पी क्यों साध ली जाती है? क्या जानबूझकर हिंदुओं को अंधविश्वासी कट्टर साबित करने की चाल है ये? अलग है, बाबा जी आस्था थोड़ी जुड़ा है राजनीति। राजनीति अपनी जगह है, बाबा जी अपनी जगह है। धर्म में राजनीति नहीं जोड़ना चाहिए, गलत चीज। और जो ये सनातनी पे मुद्दा उठाए ना, जो ये मुद्दा उठा रहे हैं ना, वो बिखराव कर रहे हैं हिंदुओं में, ठीक है? वो राजनीति कर रहे हैं, पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। बाकी वो हमें लगता है कि हिंदू है नहीं। क्या कह रहे थे आप, अब बताइए। राजनीति का उद्देश्य ही होता है कि भ्रमित करना जनता को, जनता का पूरा जो है माइंड डाइवर्ट करके इसमें लगा दे रहे हैं। बाबा जी पे अन्य मुद्दों से हटका के विकास कुछ कर नहीं रहे। कांग्रेसी कुछ तो मुद्दा है नहीं उनके पास, सपोर्ट में है तो उनको खुद आना पड़ेगा। हाँ जी, योग गुरु बाबा रामदेव खुद कह रहे हैं कि सनातन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है ये पूरा। हाँ, ये तो सही बात है ना, तो हिस्सा है। सनातन धर्म जिंदाबाद, बागेश्वर धाम जिंदाबाद, सनातन धर्म जिंदाबाद, चाहे रामदेव के लिए तो हर इंसान खड़ा है। जो हिंदू रहेगा वो खड़ा रहेगा। साजिश कौन रच रहा है ये? साजिश तो राजनीति जो उनको अपनी रोटी सेकना रचेंगे। साजिश तो नेता ही लोग रचेंगे ना, पॉलिटिक्स जो पॉलिटिक्स करना है वही रचेंगे साजिश। राजनीति में बोल रहे हैं। आपका विश्वास है यहाँ पूरा? पूरा विश्वास है। धर्म में आस्था रखते हैं हम लोग, हिंदू हैं। तो अगर एक तरफ सबका साथ सबका विकास का मोदी मंत्र है, सबके साथ से हिंदुस्तान को वर्ल्ड लीडर बनाने का मिशन है, तो दूसरी तरफ टांग खींचने वाली और भ्रम भय के नैरेटिव पर राजनीति नापने वाली सियासत। ऐसे में सवाल तो उठेंगे ही कि क्या जानबूझकर हिंदुओं और हिंदू धर्मगुरुओं को उकसाने वाली बातें सियासी चेहरे बोल रहे हैं? क्योंकि ऐसे में एक तीर से 2 शिकार हो रहा है। वोट बैंक तो सध ही रहा है और एकजुट हिंदू वोट कट रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।